पुष्पा, मुझे पुष्पा बनना है। अहमद अपने कॉलेज की कक्षा में बैठा है। मिसेस शर्मा द्वारा दिए गए कागज के टुकड़े को घूर रहा है। वह गहरी सांस लेता है, अनिश्चितता की लहर को खुद पर हावी होता हुआ महसूस करता है। All right, everyone. Remember to prepare for your roles. This activity is meant to help you understand different perspectives. अहमद का दिमाग दौड़ रहा है। वह उस भूमिका पर विचार कर रहा है जो उसे सौंपी गई है। पुष्पा का नाम उसके विचारों में गूंजता है, अपने साथ बेचैनी और भ्रम की भावना लाता है। लेकिन अहमद जानता है कि यह चुनौती उसकी क्षमता को परखने का एक मौका है। पुष्पा, मुझे पुष्पा बनना है। अपनी सौंपी गई भूमिका पर अहमद की प्रतिक्रिया अविश्वास से भरी है। वह कक्षा में इधर उधर देखता है, सोचता है कि वह इस चुनौती से कैसे निपटेगा। Remember, the goal is to step out of your comfort zone and embrace the character fully. You all have the potential to surprise yourselves. अहमद मिसेस शर्मा के शब्दों का भार महसूस करता है, लेकिन पुष्पा की भूमिका एक पहाड़ जैसी लगती है जिसे वह चढ़ पाएगा, इसमें उसे संदेह है। क्या हुआ अहमद? मुझे इस रोल में अच्छा नहीं लग रहा। ये हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाता। लेकिन हमारे पास कोई इस्लामी कॉलेज या विकल्प नहीं है। अहमद अपने दोस्त अली को अपनी परेशानी बताता है। उसे मिली भूमिका को लेकर अपने अंदर के सांस्कृतिक टकराव को व्यक्त करता है। समझता हूँ, कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें नहीं पसंद, परिस्थितियों के कारण। अली के शब्द कुछ राहत देते हैं, लेकिन पुष्पा को जीवंत करने की चुनौती अभी भी अहमद के लिए बड़ी बनी हुई है। वह जानता है कि उसे अपनी भावनाओं को इस काम के साथ जोड़ने का कोई रास्ता खुद ही खोजना होगा। अहमद अनिच्छा से पुष्पा की भूमिका के लिए तैयार होता है। जब वह पोशाक पहनता है और डायलॉग्स की रिहर्सल करता है तो उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। Hey Ahmed, you're doing great. Just try to relax and get into the character. Yeah, man, it's all about having fun and learning something new. You've got this. Thanks guys, I'll do my best. अपनी बेचैनी के बावजूद अहमद आगे बढ़ता है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसके साथियों का समर्थन उसे थोड़ा आत्मविश्वास खोजने में मदद करता है, तब भी जब वह अपरिचित क्षेत्र में आगे बढ़ रहा होता है। All right, here goes nothing. You can do it, Ahmed. Yeah, just be yourself. Thanks everyone. I'll try my best. अहमद एक गहरी सांस लेता है और अपना प्रदर्शन शुरू करता है। वह असहज दिखता है, लेकिन आगे बढ़ता रहता है। भले ही वह जिस किरदार को निभा रहा है वह उसे पूरी तरह से पराया लगता है। And so the journey begins. अपनी बेचैनी के बावजूद अहमद गतिविधि जारी रखता है, इसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। You're doing great, Ahmed. Keep going, man. Thanks. I really appreciate it. उसके सहपाठियों का समर्थन अहमद को आगे बढ़ने का साहस देता है, तब भी जब यह कठिन लगता है। And that's the end of my part. Thank you. दृश्य का अंत अहमद द्वारा अपनी भूमिका समाप्त करने के साथ होता है। उसे राहत मिलती है और उसे मिले समर्थन के लिए आभारी है। दृश्य वापस अहमद पर आता है, जो कॉलेज के एक शांत कोने में अकेला बैठा है, विचारशील और चिंतनशील दिख रहा है। प्रिय कौम, हमारे बुजुर्गों ने कभी इस्लामी कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं बनाए। आज हम इस स्थिति में हैं जहां हमें दूसरों की परंपराओं और भूमिकाओं को निभाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अहमद रुकता है, आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस लेता है। हमारी पीढ़ी को आपके फैसलों की सजा भुगतनी पड़ रही है। आपके द्वारा स्थापित न की गई शिक्षा की नींव की कमी आज हमें उन रास्तों पर ले आई है जो हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाते। अहमद का स्वर और अधिक गंभीर हो जाता है। अगर आप लोग उन अवसरों को हमें नहीं प्रदान कर सके तो आज हमें यह महसूस करना पड़ रहा है कि हमारी पहचान और हमारी शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अहमद अपने संदेश पर जोर देते हुए सीधे कैमरे में देखता है। कृपया समझें कि आपकी कमी की वजह से हम आज इस स्थिति में हैं। आप जो नहीं कर पाए उसका बोझ आज हमारी पीढ़ी उठा रही है। एक उम्मीद है कि आप भविष्य में ऐसा बदलाव लाएंगे जो हमें सही राह पर ले जाए। शायरी कौम ने न बनाए कॉलेज, अब हम भुगत रहे हैं उसकी सजा। आज पुष्पा की भूमिका निभानी पड़ी। इस्लाम की राहें रहीं अधूरी। आपकी गलती की वजह से हमें यह मजबूरी सहनी पड़ी। उम्मीद है आप आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देंगे। यही है हमारी दुआ। यह एक वास्तविक कहानी है।